नमस्ते, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे या विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, जो हर साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या इसका महत्व है, क्यों इसे सेलिब्रेट किया जाता है और क्या वास्तव में जनसंख्या की वृद्धि हमारे लिए खतरनाक है, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूएन हेडक्वार्टर्स के बाहर एंट्रेंस पर लगा हुआ एक बैनर है, जहां 2011 में जब 31 अक्टूबर को जनसंख्या 7 बिलियन हो गई थी, तब ये वहां लगवाया गया था। और ये एक तरह का माइलस्टोन था कि ह्यूमन एक 700 करोड़ की जनसंख्या पार कर गया था। आज की डेट में हमारी जनसंख्या 7.8 या 7.9, कुछ एक एस्टिमेट कहते हैं 7.7 बिलियन के आसपास है। और ऐसा माना गया कि हम 11 बिलियन तक जा सकते हैं 2100 तक। हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है और हम कितना सरवाइव कर सकते हैं, कितनी जनसंख्या हमारी इस धरती पर रह सकती है। दोस्तों, अगर हम टॉप 10 कंट्रीज या सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर आता है, ठीक चाइना के बाद। और कहीं तो चाइना के साथ खड़ा दिखता है भारत। हालांकि यूएस तीसरे नंबर पर है, एक बड़ा देश है यूएस भी। और फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया और मैक्सिको, ये 10 ऐसे देश हैं जो कि एक बड़ी जनसंख्या को अपने यहाँ आश्रय दे रहे हैं। परसेंटेज में देखा जाए तो लगभग 17.7% जनसंख्या दुनिया की भारत में रहती है या भारतीयों की है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जब मनाया जाना शुरू किया गया तो उसका मेन फोकस जो था वो अटेंशन देना था अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस पर पॉपुलेशन इशू को लेकर के। और उस समय की जो गवर्निंग काउंसिल थी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, जो हम यूएनडीपी कहते हैं, उसने 1989 में अ, इसका शुरुआत किया, स्टैब्लिश किया। और उसके बाद जब 5 बिलियन लोग हो गए थे धरती पर, तो उस टाइम पर एक चीज़ ऑब्जर्व की गई, एक दिन मनाया गया। वो था 11 जुलाई 1987। और इसी वजह से इसी दिन को फिर इन्होंने चुन लिया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के लिए। फिर एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसे हम 45/216 रेजोल्यूशन नंबर के नाम से जानते हैं। दिसंबर 1990 में इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पास किया और इस दिन को ऑब्जर्व करते रहने का डिसाइड किया और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के नाम से इसे जाना जाने लगा। इसका मेन पर्पस था लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना पॉपुलेशन इशू को लेकर के, और उनका जो रिलेशन है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के साथ। पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गरीबी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने 1990 से, इनफैक्ट 89 से ही शुरू कर दिया, लेकिन 90 में पहली बार, 11 जुलाई 1990 को पहली बार 90 देशों ने इसे, तो आप याद रख सकते हैं 90 में 90 देशों ने पहली बार सेलिब्रेट किया था। और तब से जो नंबर ऑफ यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, अब देखो यूएनएफपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, लेकिन ये पुराना नाम है, नया नाम है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। और इनके अंतर्गत जो आने वाले देश हैं, उनके जो ऑफिसेज हैं, वहां पर अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर या इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और ये होता है पार्टनरशिप में जो वहाँ की सरकारें हैं और सिविल सोसाइटी हैं उनके साथ। तो इस बार भी 11 जुलाई को ये मनाया जाएगा। पॉपुलेशन एक ग्लोबल इशू या वैश्विक समस्या क्यों है? देखो, पॉपुलेशन इतनी तेजी से कभी ग्रो नहीं करती थी। हमें 1 बिलियन होने में बहुत लंबा समय लगा था। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि 1950, यानी कि 5 साल, जब यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसके 5 साल बाद 1950 में एक एस्टिमेट के अनुसार हमारी जनसंख्या विश्व में 2.6 बिलियन यानी लगभग 260 करोड़ थी। और ये 500 करोड़ या 5 बिलियन हो गई 1987 में, 6 बिलियन हो गई 1999 में। सिर्फ 12 सालों में 1 बिलियन ऐड हो गए थे। और अक्टूबर 2011 में, जैसे मैंने पहले बताया, ग्लोबल पॉपुलेशन 7 बिलियन हो गई थी। इस टाइम पर एक ग्लोबल मूवमेंट चला जिसे हम कहते हैं 7 बिलियन एक्शंस। और इसके बाद
जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है हमारी, वो एक्सपेक्टेड है कि 2 बिलियन इसमें हम जनसंख्या जोड़ देंगे अगले 30 सालों में, और 7.7 से हम हो जाएंगे 9.7 बिलियन 2050 तक, और फिर पीक आएगा 11 बिलियन के आसपास 2100 में। आपको यहाँ रेट थोड़ा कम होता दिख रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके जो जनसंख्या की वृद्धि है वो धीरे धीरे कम होने का अनुमान है। जैसे जैसे देशों की स्थितियां अच्छी होती चली जाएंगी वैसे वैसे, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो वर्ल्ड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में हम बात करते हैं एक बार। कैरिंग कैपेसिटी, जो मैंने कहा कि पीक है 11 बिलियन जो हम 2100 में पाएंगे, तो बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि भाई जो दुनिया की कैरिंग कैपेसिटी है, जो धारण क्षमता है मनुष्य के लिए, वो कितनी है, यानी कि वो अधिकतम जनसंख्या जो दुनिया एक समय पर धारण कर सके, उसे हम कैरिंग कैपेसिटी कह रहे हैं। 2004 में एक मेटा एनालिसिस की गई ऐसी 69 स्टडीज को लेकर के, जो 1694 से लेकर 2001 के बीच में हुई थी। उन 69 स्टडीज को इन्होंने इकट्ठा किया और उनकी एनालिसिस की, और पाया कि जो प्रिडिक्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है, जो लोग धरती पर धारण किए जा सकते हैं, वो कहीं 7.7 बिलियन के आसपास होगा। और इसमें कुछ लोअर अपर बाउंड्स बनाए उन्होंने कि भाई 0.65 से लेकर 98 बिलियन पीपल तक ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 7.7 के आसपास अधिकतर स्टडीज ने माना, जो कि हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। और उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई रीसेंट प्रेडिक्शन जो है स्टेबलाइज्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन लेवल के, जो 2050 के लिए, वो एक्सीड करते हैं सेवरल ऑफ द आवर मेटा एस्टिमेट्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। 2050 में 9.7 होने का अनुमान है, 2100 में, मतलब 2100 में करीब हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हम 11 बिलियन के आसपास हो जाएंगे। तो ये एस्टिमेट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी आप इस स्टडी में प्राप्त कर पाएंगे। 2004 की स्टडी है, उसके बाद भी बहुत सारी और स्टडीज़ हुई, और इसलिए फिर एक नया अनुमान है कि 2100 में 11 मिलियन हो जाएंगे। तो ये अनुमान लगातार चेंज होते रहे हैं पिछले कुछ दशकों में, और मनुष्य ने पृथ्वी की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा रखी है, मनुष्य ने, खासतौर पे मनुष्यों के लिए, क्योंकि हम जो जी रहे हैं ना, वो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि दूसरे स्पीशीज के जगह पर, मतलब उनके अधिकारों का हनन करके हम जी रहे हैं। इस पर भी हम कभी और चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। 2021 में थीम है अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बेबी बूम हो या बस्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। तो राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, वेदर बेबी बूम और बस्ट। The solution to shifting fertility rates lies in prioritizing the reproductive health and rights of the all people। तो ये थीम है 2021 की। ये थीम से ज़्यादा तो पैराग्राफ लग रहा है, लेकिन थीम है, याद रख सकते हैं, अधिकार और विकल्प उत्तर है ऐसे करके, या वेदर ये राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, ऐसे करके याद कर सकते हैं, इतना लंबा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आपके जो सजेशंस और कमेंट्स हैं कृपया मुझे बताएं, और मैं किस विषय पर आपको वीडियो बना सकता हूँ ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।